उस समय धीरू भाई थे, वो भी मेरे ऊपर नाराज हुए और मेरे मुख्यमंत्री और सब नेता भी बहुत नाराज हुए। बाला साहब ठाकरे उस समय थे, वो भी मुझे कहने लगे कि तुम ऐसा क्यों करते हो। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मोदी कैबिनेट में एक कैबिनेट मिनिस्टर है नितिन गडकरी। बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, खूब बोलते हैं और काम भी करते हैं। कई बार वो अपनी पार्टी पे भी तंज कस जाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कुछ चर्चे में रहते हैं। उनको माना जाता है कि एक काम करने वाले मंत्री हैं और विपक्ष से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। हाल के दिनों में आपको याद होगा कि जब उन्होंने एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलाई थी स्पीड में, मतलब अपने चालक से चलवाई थी और साथ में चाय पी थी, ये टेस्ट करने के लिए कि जब लोग चलेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और बाकायदे स्पीडोमीटर दिखा रहा था कि कितने की स्पीड में गाड़ी चल रही है। यही नहीं, उन्होंने यूट्यूब को लेकर के बताया था कि कैसे वो 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन से पानी कह सकते हैं से चलने वाली गाड़ी के बारे में जिक्र किया था। स्वाभाविक है, ऐसे मंत्री की चर्चा तो होगी। उन्होंने पहली गाड़ी खरीद ली जो पानी से चलेगी। अब कितनी सफल होती है देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से वो चर्चे में है और वजह बना है कि मुंबई पुणे जो हाईवे बनना था उसको लेकर के रिलायंस ने 3600 करोड़ का टेंडर डाला था। उन्होंने 1995 में राज्य का मंत्री होते हुए उसे रिजेक्ट कर दिया था और 2000 करोड़ रुपए बचाए थे, जिसकी वजह से धीरू भाई अंबानी और बाला साहब ठाकरे, मनोहर जोशी उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनसे नाराज हो गए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गडकरी जी कह रहे हैं, सुन लीजिए। आज जब मुंबई में इस कार्यक्रम में मैं आया तो ये इन्वेस्टमेंट की याद मुझे आ रही थी। जब 95 में मैं मिनिस्टर था यहां और रिलायंस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के लिए टेंडर किया था और वो टेंडर मैंने रिजेक्ट किया था। उस समय धीरू भाई थे, वो भी मेरे ऊपर नाराज हुए और मेरे मुख्यमंत्री और सब नेता भी बहुत नाराज हुए। बाला साहब ठाकरे उस समय थे, वो भी मुझे कहने लगे कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो मैंने उनको कहा था कि मैं पब्लिक से पैसे लाऊंगा और एक्सप्रेस हाईवे वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट 55 फ्लाईओवर्स बनाऊंगा। तो सभी लोग मुझे हंस रहे थे। तो उस समय मेरे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी थे, उन्होंने कहा कि नितिन तुम अच्छा बोल रहे हो, मेरा विश्वास नहीं होता, पर केवल तुम बोल रहे हो तो ये करके देखो, मुझे नहीं लगता कि ये होगा, पर लेट अस ट्राई फॉर इट। और तब मैं इन्वेस्टमेंट के लिए एमएसआरडीसी की स्थापना हुई, जिसका मैं फाउंडर चेयरमैन था और संस्थापक था। और आरसी सिन्हा जो उस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी बाद में हुए और मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, हम दोनों मिलकर होटल की बात को छोड़ो, छोटे छोटे फोरम पर जाकर बैग लेकर, लैपटॉप पर नया नया आया था, मेरी उम्र 36 साल की थी, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इधर जाके प्रेजेंटेशन करते थे और कहते थे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। वो दिन इसलिए मुझे याद आया कि उस समय हम इन्वेस्टर के पास जा रहे थे, आज इन्वेस्टर हमारे हाल आ रहे हैं, इसका मुझे समाधान होता है। जैसा कि आपने सुना है, वो बता रहे हैं कि एक वो समय था 1995 में, जबकि हाईवे को बनाने के लिए 3600 करोड़ रुपया रिलायंस ने मांगा, हमने उसको 1600 करोड़ रुपए में बनाया, 2000 करोड़ रुपए बचाए थे। लेकिन तब वो दौर था जब हम इन्वेस्टर के पास जाते थे तो बाला साहब ठाकरे और मनोहर जोशी और ने जब पूछा कि तुमने क्यों ऐसा किया, तो मैंने कहा कि मैं लोगों से पैसा लेकर के इसको बनाना चाहता हूँ और ये सस्ता पड़ेगा। रिलायंस ने 3600 करोड़ का टेंडर डाला, बन गया वो 1600 करोड़ में, 2000 करोड़ रुपए बचाए। और आज का एक समय है जब इन्वेस्टर्स हमारे पास आते हैं तो वो उसी क्रम में बोल रहे थे जो कि ग्रीन एक्सप्रेसवे और जितने प्रोजेक्ट हैं उनमें, और जैसे वो पब्लिक से पैसा ले रहे हैं उसमें पीपीपी मॉडल पर तैयार किया जा रहा है, उसका जिक्र कर रहे थे। और ये बता रहे हैं कि देखिए दौर बदल रहा है, आपको सुविधाएं चाहिए, सुविधाएं मिलेगी, पैसा देना पड़ेगा। पहले भी बोल चुके हैं, जब हम ऐसे प्रोजेक्ट ले आएंगे जिसमें प्राइवेट पार्टनरशिप होगी तो स्वाभाविक है कि कोई भी आएगा तो लाभ कमाने के लिए आएगा, तो लाभ कमाए, लिमिटेड लाभ कमाए और लोगों को सुविधाएं दे। तो वो जमाने का जिक्र जब किए तो इसके बाद सवाल उठने लगा कि अच्छा नितिन गडकरी उस टाइम में जो है इतना बड़ा रिस्क ले लिए कि मुख्यमंत्री को भी नाराज कर लिए, बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना प्रमुख थे उनको भी और धीरू भाई अंबानी को भी। तो इसके पहले उन्होंने एक और घटना का जिक्र किया था, कैसे उन्होंने
अपने ससुर का मकान गिरा दिया था, किसके लिए? रोड बनाने के लिए। तो ये गडकरी जी हैं, बोलते रहते हैं, बेबाक बोलते हैं और बताते रहते हैं कि कैसे वो काम करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि उनके जो भी बोलते हैं लोग उसको पसंद करते हैं, सुनते हैं, क्योंकि वो काम भी करते हैं। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।